नमस्कार दोस्तों, नॉलेज यूनिवर्स एकेडमी से मैं हूं आशुतोष मिश्रा। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी, तैयारी आपकी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। ठीक है, देखिए हिंदी साहित्य में तो वैसे बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है अष्टछाप। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है। और अष्टछाप से अगर देखा जाए तो लगभग चाहे वो यूपी टीजीटी हो, पीजीटी हो, टेट हो, सुपर टेट हो, विभिन्न प्रदेशों के जो है टेट हो या टीजीटी पीजीटी हो या हमारा नेट ही क्यों ना हो, लगभग एक दो क्वेश्चन हर जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज हम लोग बात करेंगे अष्टछाप के ऊपर। तो आज का टॉपिक है हमारा अष्टछाप। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है। अष्टछाप। अब देखिए अष्टछाप के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, इसका भूमिका आपको बता दूँ। अष्टछाप जो है इसके जो संस्थापक थे वे थे विट्ठल नाथ। अब विट्ठल नाथ कौन थे? तो एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जो है हुए हैं हमारे हिंदी साहित्य में, जिनका नाम है वल्लभाचार्य। ये भक्तिकालीन साहित्य की जो है रचनाकार हैं वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने जो है पुष्टि मार्ग का भी स्थापना किया था। तो पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य के पुत्र थे ये हमारे विट्ठल नाथ जी। ठीक है, इनका नाम था विट्ठल नाथ। इसको आप लोग ना लिखते चले, विट्ठल नाथ। ठीक है, विट्ठल नाथ इसके संस्थापक थे। और स्थापना कब किया था इसका जो है अष्टछाप का? तो 1565 में 1565 में इन्होंने स्थापना किया था। किसने स्थापना किया था? विट्ठल नाथ ने किया था अष्टछाप का स्थापना। अब ये अष्टछाप है क्या? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि अष्टछाप क्या है। तो अष्टछाप जान लीजिए आप लोग, इसमें 8 कवि हैं। 8 कवियों को जो है लेकर अष्टछाप की स्थापना की गई। किसने लिया था? हमारे विट्ठल नाथ ने जो लिया था। अब वो 8 कवि कौन कौन थे, उनका नाम इंपॉर्टेंट है, तो मैं उनको पहले लिख लेता हूँ, फिर उनके बारे में आपको बताता हूँ। तो जो पहले कवि थे वे थे जो है, दिखाई दे रहा है ना, ऐसे दिखाई देगा, वे थे जो है कुंभन दास। उनका नाम था कुंभन दास। दूसरे थे सूरदास। दूसरे कौन थे? सूरदास। तीसरे थे हमारे जो है परमानंद दास। परमानंद दास। इसका आप लोग ना नोट्स में आते चलिए। नोट्स क्या हुआ होता है कि अगर आपके हाथ का खुद का बनाया हुआ नोट्स रहेगा तो आपको लाइफ टाइम काम देगा। अपनी लिखी हुई चीज़ें आपको बहुत दिन तक याद रहती हैं। ठीक है, तो मैं तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, लेकिन साथ साथ आप लोग इसका नोट्स पे अपने बुक में या अपने कॉपी में बनाते रहिएगा। ठीक है, तो 3 हो गए, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास। चौथे हमारे थे कृष्णदास। कृष्णदास। ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, ये हो गया नंबर 3, ये हो गया नंबर 4। ठीक है, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। उसके बाद 5वें थे गोविंद दास। इनका नाम क्या था भाई? इनका नाम था गोविंद दास। ठीक है, गोविंद दास। 6वें थे छीत स्वामी। छीत स्वामी। नाम भी पहले बहुत अजीब अजीब हुआ करता था साहित्यकारों का।
कवियों का, लेकिन जो भी है नाम, लेकिन बहुत विद्वान ये लोग होते थे। ठीक है। 7वें थे चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास। और 8वें जो कवि थे, जो 8वें थे वो कौन थे? याद करिए आप लोग। जो व्यक्ति हिंदी साहित्य का होगा, जो पढ़ा होगा पहले, उसको याद होगा। चलिए मैं ही बता देता हूँ, नंददास। ठीक है, नंददास। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद दास, छित स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, ये 8 कवियों को लेकर अष्टछाप की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई थी? विट्ठल नाथ के द्वारा की गई थी। विट्ठल नाथ कौन थे? यह जो है वल्लभाचार्य के पुत्र थे। दिखाई दे रहा है ना, ये जो है वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य के पुत्र थे ये। वल्लभाचार्य कौन थे? तो वे पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जा सकता है। अब इसमें एक जो अगला क्वेश्चन उठता है वो उठता है कि इसमें से जो है सबसे बड़े कवि के कौन थे? अष्टछाप का जो सबसे बड़ा कवि कौन था, उसका नाम क्या है? तो वो आपका हो जाएगा कुंभन दास। ठीक है, सबसे बड़े, ये जो है सबसे बड़े थे। ठीक। अब सबसे छोटा कौन था? ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि अष्टछाप के कवियों में सबसे छोटा कवि कौन था? तो वो हमारे हो जाएंगे नंददास। ठीक है, ये जो है छोटे थे एकदम। सबसे छोटे कवि कौन थे? तो वे थे नंददास। ठीक है। अब उसके बाद एक क्वेश्चन इसमें और पूछा सकता है कि कुंभन जो है अष्टछाप के कवियों में पिता पुत्र कौन थे? ठीक है, पिता पुत्र कौन थे? तो ये हो जाएगा कुंभन दास और इधर से चतुर्भुज दास। ये जो है पिता पुत्र थे। कुंभन दास क्या थे? पिता थे। चतुर्भुज दास जो है पुत्र थे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो है इसमें से पिता पुत्र कौन था, तो ये हो जाएगा। ठीक। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि इसमें से कितने कवि जो है विट्ठलनाथ के थे और कितने वल्लभाचार्य के थे। तो आप लोग को याद होना चाहिए कि जो शुरू के 4 कवि हैं, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये जो हैं वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। वल्लभाचार्य। ठीक है। और गोविंद स्वामी, छित स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, ये जो है विट्ठल नाथ के शिष्य थे। क्लियर हो गया? तो ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए। अगर इसको एक बार आप दोबारा पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगर इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, इसको एक बार ले लीजिए। देखिए इसमें हुआ क्या था कि विट्ठलनाथ के जो है 252 शिष्य थे और वल्लभाचार्य के जो है 84 शिष्य थे। तो 84 में से जो है विट्ठलनाथ ने 4 लोगों को लिया और जो अपने जो शिष्य थे वल्लभाचार्य के जो है 252, उसमें से भी 4 लोगों को लिया और उन्होंने जो है अष्टछाप की स्थापना की। ठीक है, तो इस प्रकार से यही अष्टछाप है। और भी इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन चाहिए तो हमसे आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा अगर आपको लगा हो ये तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।